वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम वैसे तो 24 दिसंबर है, लेकिन आपको मैं बता दूं 1 से लेकर 14 दिसंबर तक अपनी क्लास है वो नहीं हो पाई थी। तो आज हम 1 से लेकर 7 दिसंबर यानी एक सप्ताह का है वो रिवीजन करने वाले हैं विद फैक्ट और क्वेश्चन दोनों हम इसमें देखने वाले हैं। तो यानी राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी 1 से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 व आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। इसके बाद में अपनी एक क्लास और बचेगी जो मतलब 8 से लेकर 14 दिसंबर तक का करंट भी आपको है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने इसी राजस्थान स्टडी नंबर वन पर। तो परिवार को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा है वो क्लास को शेयर करें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, या फिर आप राजस्थान स्टडी नंबर वन है वो सर्च कर भी है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दूं ये आयोजन हो चुका है और ये जैसलमेर में हुआ था। 55वीं जो जीएसटी 55वीं जीएसटी बैठक का आयोजन है वो यहाँ पर कहाँ पर जैसलमेर में आयोजित हो चुका है। और ये ध्यान रखना इसकी जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा है वो की गई थी और इसमें राज्य के सभी है वो वित्त मंत्री इसमें शामिल हुए थे। तो याद रखना ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी फैक्ट की ओर। तो फैक्ट देख लीजिएगा, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक और ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आयोजन है वो जैसलमेर राजस्थान में किया गया। कब किया गया? 21 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन है वो हाल ही में हुआ है। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में है वो इसका आयोजन किया गया है। और शामिल की बात करें तो अन्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें है वो शामिल हुए हैं और इसका संचालन है वो वाणिज्य कर विभाग के द्वारा इसका संचालन किया गया था। तो आपको सीधी बात ये याद रखनी है कि 55वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसलमेर में अपने 21 दिसंबर को हुई थी जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा नाट्य लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो हाल ही में किस क्षेत्र में नाट्य लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है वो हाल ही में प्रियदर्शनी मिश्रा को है वो दिया गया है जो अपने राजस्थान से आती है। तो अब देखिएगा प्रियदर्शनी मिश्रा आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। तो देखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 की शुरुआत 2006 से की गई थी। वितरण कौन करता है? तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा है वो इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो संगीत नृत्य और नाटक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 साल से कम उम्र के कलाकारों को है वो यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि नाम ही युवा पुरस्कार है तो 40 साल से कम उम्र के कलाकारों को है संगीत नृत्य और नाट्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सम्मानित की बात करें तो जयपुर की युवा रंगकर्मी प्रियदर्शनी मिश्रा, जयपुर की है वही प्रियदर्शनी मिश्रा को नाट्य लेखन के क्षेत्र में सम्मानित है वो किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 जयपुर की प्रियदर्शनी मिश्रा से कहो सम्मानित किया गया नाट्य लेखन क्षेत्र के अंदर। उम्मीद करता हूँ क्लियर है बात। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा, ये 2025 में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर व सलूम्बर जिला। तो डूंगरपुर जिला कलेक्टर और सलूम्बर जिला कलेक्टर को यह सम्मानित है वो श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 डूंगरपुर और सलूम्बर को है वो दिया गया है। तो अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित भी हम फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिएगा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित सलूम्बर व डूंगरपुर जिले को, इन दोनों जिलों को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से। प्रदान किसने किया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो प्रदान किया गया है। कब किया गया? तो 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को है वो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार राजस्थान के सलुम्बर और डूंगरपुर, ये दोनों जिले याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर सम्मानित किया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आयोजन की बात करें तो इस जो पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है वो किया गया है। उद्देश्य की बात है, इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजन के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर है वो यह दिया जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मरु उड्डान कार्यक्रम है वो यहाँ पर बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत। और आपको बता दूं मैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इसकी राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है, जो पैरा गोल्ड मेडलिस्ट, याद रखना। तो मरु उड्डान कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पढ़ेगी लाडो बढ़ेगी लाडो ये कार्यक्रम भी 12 जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया था। जबकि सुगम्य भारत अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बता दूं, जो सलुम्बर को यह सुगम्य भारत अभियान के तहत वो दिया गया है, कौन सा? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है। जबकि लाडो प्रोत्साहन योजना ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में यह योजना है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है, 1 लाख रुपए का है वो यहाँ पर लड़कियों को है वो दिया जाता है, जन्म से लेकर 7 किस्तों के अंदर है वो दिया जाता है, 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है लाडो प्रोत्साहन योजना। जो आपको मैंने अपनी जो बुक है राजस्थान करंट अफेयर की, उसमें सभी योजना एक साथ और डिटेल वाइज जो अपने नए जितनी भी शुरुआत की योजना हुई है वो आपको डिटेल वाइज दे रखी है। बड़ी ही शानदार और जानदार जो बुक राजस्थान करंट अफेयर की शानदार और जानदार बुक है, जो आप उसको परचेज कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर व फैक्ट व आर्थिक समीक्षा बजट सब कुछ उसके अंदर है वो मिलने वाला है। बड़ी ही शानदार बुक है। तो देखिएगा, मरु उड्डान कार्यक्रम संचालन बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का किसके नेतृत्व में? बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में। अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत है वो चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मरु उड्डान कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो बाड़मेर जिले से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष अधिकारी किसे बनाया गया है? तो नाम आता है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा को है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष अधिकारी बनाया गया है। जबकि सुधांशु पंत है वो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य कौन है भाई? सचिव है। कौन है? मुख्य सचिव कौन है? तो ये याद रखना, सुधांशु पंत। जबकि संजय मल्होत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर राजस्थान के, और ये क्या बने भाई? आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। क्या बने हैं? 26वें गवर्नर। इसके अलावा संजीव खन्ना की मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना, अपने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस यानी कि बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कौन बने? संजीव खन्ना। और ये 51वें नंबर के। कौन से नंबर के? 51वें नंबर के। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। याद रखना, सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव और दिनेश शर्मा को हाल में विशेष अधिकारी बनाया गया है। तो अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, दिनेश शर्मा कौन है? आरपीएस थे, जो 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि सेवानिवृत्त के बाद, क्योंकि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए, जबकि 1 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपने की संभावना भाई। तो ये जयपुर में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर वो फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया। कब किया गया? 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका बहुत से साथियों ने वो शानदार जवाब दिया है और राइट जवाब दिया है। तो याद रखना, इसका उद्घाटन, तो वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जबकि मैंने आपको पूछा था कि
सूचना उद्योग मंत्री, तो ये ध्यान रखना कौन है, वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आयोजनकर्ता की बात करें तो राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा है वो इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर जो टूर्नामेंट 2024 का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, स्टार हुई लगा लीजिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। राजस्थान सरकार के द्वारा किस समिति की सिफारिश के अनुसार कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा? तो यानी कि कर्मचारियों के जो वेतन विसंगति को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक समिति बनाई है, किसकी अध्यक्षता में? खेमराज समिति। याद रखना खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में, यहाँ पर आप देख सकते हैं खेमराज समिति जो सिफारिश है वो करेगी, वेतन विसंगतियों को दूर करेगी, यह ध्यान रखना। तो खेमराज की अध्यक्षता में खेमराज समिति का गठन किया गया है कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए। इसके अलावा जबकि रामलुबाया समिति, आपको पता है राजस्थान में जो 50 जिले बनाए गए हैं, तो जो नए जिले हैं वो किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे? तो रामलुबाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे, ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि उसी के बाद में बात करें तो मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, कैबिनेट जो कमेटी थी उसकी स्थापना की गई थी। इस रामलुबाया समिति ने जो अपने 50 जिले बनाए थे उसकी समीक्षा के लिए है वो मंत्रिमंडल समिति है वो बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ललित के पवार की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर बता दीजिएगा। तो देखिएगा खेमराज समिति की अध्यक्ष की बात करें, खेमराज समिति का अध्यक्ष कौन है? ये भाई आईएएस खेमराज चौधरी। कौन है? आईएएस सेवानिवृत्त, ये शिवानी नहीं है, सेवानिवृत्त जो आईएएस खेमराज चौधरी। मंजूरी की बात करें तो राजस्थान कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा है वो इस खेमराज समिति की है वो मंजूरी दी गई है। इस समिति का कार्य क्या होगा? कर्मचारी वेतन विसंगति को दूर करना, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना इस समिति के कार्य रहेंगे। तो यानी कि कर्मचारी वेतन विसंगति को दूर करना इस समिति का मुख्य उद्देश्य है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, स्टार लगा लीजिएगा भाई। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में कितनी पर्यटन इकाइयाँ शामिल की गई है? तो राजस्थान में अगर बात करें तो अब है वो 24 पर्यटन इकाइयाँ। तो राजस्थान में कितनी पर्यटन इकाइयाँ हो चुकी है? तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 पर्यटन इकाइयाँ। उससे पहले कितनी थी? 16 पर्यटन इकाइयाँ थी, याद रखना। तो पर्यटन जो इकाई नीति 2024 के तहत अब 24 पर्यटन इकाइयाँ राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो देखिएगा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, पर्यटन मंत्री कौन है? श्रीमती दिया कुमारी है, जो उप मुख्यमंत्री भी है, राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री, याद रखना। पर्यटन मंत्री भी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है, याद रखना। इसके अलावा पर्यटन इकाई की बात करें तो 24 इकाइयाँ शामिल की गई है। पहले 16 प्रकार की पर्यटन इकाइयाँ शामिल थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो कम से कम 100 करोड़ निवेश पर सरकारी भूमि आवंटन, यानी कि इस नीति के तहत कहा गया कि अगर कोई भी 100 करोड़ रुपए निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको है वो सरकारी भूमि आवंटन है वो दी जाएगी। नई इकाई को रेस्टोरेंट लाइसेंस 10 वर्ष बाय वाफर एनओसी 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर 3 वर्ष की एनओसी भी है वो दी जाएगी। और रिप्स के तहत पहली बार निर्यात पर 50% का अनुदान है वो दिया जाएगा, याद रखना। तो अगर कोई निर्यात करना चाहता है तो उसको 50% अनुदान है वो गवर्नमेंट देगी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये चारों के चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर है वो दिया गया था। ये क्वेश्चन चारों ही बड़े ही एग्जाम में आ चुके हैं, बड़े स्तर पर, और आने की प्रबल संभावना, प्रबल दावेदारी है वो इन क्वेश्चनों की बनती है। और इस बार अब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो आपको बता दिया, 24 इकाई इसमें शामिल की गई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और अच्छे लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन की मंजूरी दी गई है। इस आयोग का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 7वें जो मतलब वित्त आयोग को गठन की मंजूरी दे दी गई, यानी गठन हो जाएगा, गठन हो गया है। और इसका कार्यकाल क्या रहेगा? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक है वो इसका कार्यकाल रहने वाला है। तो 1 अप्रैल 2025 लेकर 31 मार्च 2030 तक इसका कार्यकाल रहेगा। 7वां राज्य वित्त आयोग, याद रखना, छठे जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है, याद रखना।
अब चर्चा कर लेते हैं सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन। इसके गठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंजूरी की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा है वो यहाँ पर सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। इसका कार्यकाल क्या रहेगा तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक इसका कार्यकाल रहेगा। कौन इसका अध्यक्ष बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, और जैसे इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा मैं कह रहा हूँ एग्जाम में वो रट लेना, घोट कर पी जाना, वो बार बार में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। लाभ की बात करें तो ये जो वित्त आयोग है इससे क्या लाभ होता है तो पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करना राज्य सरकार में। तो ये राज्य वित्त आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यानी कि सीधी सी बात यह है कि पंचायतों के अंदर है वो यहाँ पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और वहाँ पर उनको अनुदान देने की सिफारिश करना राज्य सरकार का के पास ये रिपोर्ट भेजता है। अब बात करें तो यह कैसा निकाय है तो राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है तो याद रखना संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग नंबर 9 अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है वो मिलता है। तो ये कैसा आयोग है संवैधानिक आयोग है। इसके अलावा इसकी संरचना कैसी है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, और वर्तमान में 6वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह हैं। नियुक्ति कौन करता है तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना। और जब रिपोर्ट किसको सौंपता है ये तो राज्यपाल को ही रिपोर्ट सौंपता है, और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। क्लास को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। बड़ी ही शानदार जानदार अपने करंट अफेयर की है वो क्लास रहती है साथियों। और अगर आपका प्यार बना रहा है, आपका सपोर्ट बना रहा तो क्लास में है वो कंटिन्यू वो यहाँ पर क्लास लेने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बिजी होने के बाद भी फिर भी आपका क्योंकि प्यार से जो मिल रहा है उसकी वजह से है वो साथियों आपके लिए शानदार और जानदार कंटेंट बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, असम में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में महिला श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है महिला श्रेणी के अंदर। याद रखना 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में राजस्थान ने महिला श्रेणी में जीता है गोल्ड मेडल। तो देखिएगा 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था, असम में किया गया था। कब किया गया था 21 नवंबर 2024 को किया गया था। संचालन की बात करें तो असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा इसका है वो संचालन किया गया था, जिसमें स्वर्ण पदक महिला श्रेणी में पूनम सपेरा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने यहाँ पर प्राप्त किया है। याद रखना। तो राजस्थान पुलिस ने पूनम सपेरा के नेतृत्व में महिला श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार के राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है तो 125 गीगावाट तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। यह आप देख सकते हैं अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर यह आप देख सकते हैं। तो अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ नीति 2024, ये भी याद रखना। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ नीति जो 2024 का लक्ष्य क्या है, राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता को 150 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वह राज्य में पवन और सौर ऊर्जा के संयुक्त उत्पादन को 15 गीगावाट तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये राजस्थान एकीकृत स्वच्छ नीति 2024 आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के द्वारा राधा अवधेश स्मृति कथा सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा तो ये प्रगति गुप्ता को है वो दिया जाएगा। प्रगति गुप्ता याद रखना जो जोधपुर के हैं इनको है वो राधा अवधेश स्मृति कथा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध भी है वो जोधपुर से आता है, जो बाल विवाह के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती है विच्छेद करने में, और इनको बहुत से अवार्ड है वो दिए जा चुके हैं, याद रखना। जबकि रोमा देवी की बात करें इनका संबंध बाड़मेर जिले से आता है और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, याद रखना। सोनाली सुथार की बात करें तो राजस्थानी भाषा के लिए है, इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य युवा पुरस्कार है वो दिया गया था 2024 में, याद रखना। शुद्ध शोधन जग अगनाई के लिए। तो देखिएगा राधा अवधेश स्मृति कथा सम्मान 2024 प्रदान अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के द्वारा वो प्रदान किया जाता है। किसे सम्मानित किया जाएगा, प्रगति गुप्ता को जो जोधपुर की हैं इनको सम्मानित किया गया। और किस कथा संग्रह के लिए तो कुछ यूं हुआ उस रात, कुछ यूं हुआ उस रात, इस जो कथा संग्रह के लिए है वो यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाएगा राधा अवधेश स्मृति कथा सम्मान 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में
16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। ये जोधपुर में 4 दिसंबर को किया गया था, जिसका यहाँ पर बात करें उद्घाटन है वो यहाँ पर किसने किया था? हमारे राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल जो 45वें नंबर के राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया था जोधपुर के अंदर, याद रखना। तो अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन जोधपुर में, शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 4 दिसंबर 2024 को। और प्रदर्शन की बात करें तो 13 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का है वो यहाँ पर इसमें प्रदर्शन किया गया था। तो याद रखना 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन जोधपुर में, जिसका शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ये भागीरथ चौधरी जो केंद्र के अंदर राज्य जो कृषि कल्याण मंत्री हैं, याद रखना भागीरथ चौधरी जी ने है वो यहाँ पर इसको शुरुआत की है, शुभारंभ किया है। और ये इनका संबंध है वो अजमेर से, ये क्या है? सांसद है, अजमेर से ये सांसद है, याद रखना। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है जो वर्तमान में है वो भारत के क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं, याद रखना। शिवराज सिंह चौहान, याद रखना, भारत के क्या है? वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, जबकि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे देखिएगा, तो देखिएगा मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ का शुभारंभ है वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी के द्वारा किया गया। कब? 5 दिसंबर 2024 को। कहाँ से? नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था। पहल देश की जानी मानी कंपनी जो आप देखते हैं MDH देगी मीरज, वो आता ना एडवर्टाइजमेंट, तो MDH की जो जानी मानी कंपनी इसकी पहल पर है वो यहाँ पर मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ का अभियान की शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है, याद रखना। उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेस्टिसाइड के कारण नुकसान नहीं हो, उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले, इसकी वजह से यहाँ पर है वो ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नई खनिज नीति 2024 के माध्यम से राजस्थान की GDP में खनिज क्षेत्र की वर्तमान भागीदारी 3.4% को वर्ष 2029-30 तक कितने प्रतिशत तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य है? तो याद रखना 3.4% से बढ़ाकर इसको 5% है वो बढ़ाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना राजस्थान की GDP में। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर है वो खनिज की बात करें तो 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग वो 56 प्रकार के खनिजों का वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। और जबकि ये 2029-30 तक है वो 5% तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य है, जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए 2046-47 तक है वो कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? तो 8% तक है वो GDP में है वो यहाँ पर भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर राजस्थान सरकार ने ये जो नई खनिज नीति 2024 के तहत वो जारी किया है। तो देखिएगा नई खनिज नीति 2024 की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। आपको बता दूं मैं नई खनिज नीति 2024 की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। और इसमें भागीदारी की बात करें तो प्रदेश की GDP में खनिज क्षेत्र की वर्तमान भागीदारी 3.4% है, जिसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि 2029-30 तक वो 5% तक बनाना है और 2046-47 तक वो 8% तक बढ़ाने का लक्ष्य है वो यहाँ पर खनिज की भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है, याद रखना। और 82 तरह के खनिज के भंडार हैं, जिनमें से 58 का व्यावसायिक स्तर पर है वो उत्खनन हो रहा है। तो 58 खनिजों का वो उत्खनन हो रहा है, जबकि 82 प्रकार के राजस्थान में वो खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक मतलब खनिज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बोध गया बिहार में आयोजित 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है बोध गया बिहार में जो 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में। तो देखिएगा 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन बोध गया बिहार में किया गया था। इसमें शामिल की बात करें तो 20 से अधिक राज्यों के 800 खिलाड़ी वो शामिल हुए थे, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था। और रजत पदक वो राजस्थान ने जीता है, याद रखना शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के अंदर। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है
कि मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है और ये कब इसको है वो राज्य खेल की घोषणा वो की गई थी, मान्यता दी गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरे को बताना है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है और इसको मान्यता कब दी गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों को है वो क्लास को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भी न भूले। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार फिर कह रहा हूँ लाइक जरूर करना। मेहनत अगर वास्तव में आपको पसंद आ रही है तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।